हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश सॉल्यूशंस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, लॉस्ट स्प्रिंग का अर्थ है खोया हुआ बसंत और इसे लिखा है अनीस जंग ने। लेखिका के बारे में देखते हैं। अनीस जंग 1964 वाज बोर्न इन राउरकेला। अनीस जंग, जिनका जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ था, एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद, और उन्होंने व्यतीत किया हर चाइल्डहुड, अपना बचपन, एंड एडोलेसेंस और किशोरावस्था इन हैदराबाद में। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। उन्होंने प्राप्त की हर एजुकेशन, अपनी शिक्षा, इन हैदराबाद, उन्होंने हैदराबाद में अपनी शिक्षा प्राप्त की, एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका में। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके माता पिता दोनों लेखक थे। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने एक लेखिका के तौर पर अपना कैरियर भारत में शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स। शी हैज़ बीन एन एडिटर, वो संपादक रह चुकी हैं, एंड कॉलमिस्ट, और स्तंभकार रह चुकी हैं, फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, बड़े बड़े अखबारों में, प्रसिद्ध अखबारों में, इन इंडिया, भारत में, एंड अब्रॉड, और विदेश में भी, एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और अनेक पुस्तकें लिख चुकी हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। प्रस्तुत पाठ एक अंश है फ्रॉम हर बुक, उनकी पुस्तक से, टाइटल जिसका शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, चुराए गए बचपन की कहानियाँ। हियर शी एनालाइजेज, यहाँ वो आकलन करती हैं, द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, कष्टदायक गरीबी का, एंड ट्रेडिशंस, और उन परंपराओं का, विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो इन बच्चों को धकेल देती हैं टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषित जीवन की ओर, अर्थात उन परिस्थितियों का आकलन करती हैं जिनसे इन बच्चों का जीवन शोषण की तरफ चला जाता है। टेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे गार्बेज, कूड़े के ढेर से 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो? आई आस्क साहिब, मैं साहिब से पूछती हूँ। whom I encounter every morning, जिससे मेरा सामना हर सुबह होता है। इनकाउंटर अर्थात आमना सामना होना। Scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood, आमना सामना कब होता है? स्काउंजिंग, ढूंढते हुए, बीनते हुए, फॉर गोल्ड, तलाश करते हुए, फॉर गोल्ड, सोना, इन द गार्बेज डंप्स, कूड़े के ढेरों में, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब लेफ्ट, साहिब ने छोड़ दिया था, हिज होम, अपना घर, लॉन्ग अगो, बहुत पहले, साहिब ने बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे खेतों, हरे मैदानों के बीच में स्थित, हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसके घर की एक हल्की सी याद भी उसको नहीं है, अर्थात उसका घर उसको दूर दूर तक याद नहीं। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, बहुत सारे तूफान आए। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान आए, दैट स्वेप्ट अवे, जो उड़ा ले गए, देयर फील्ड्स एंड होम्स, उनके खेतों और घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, यही कारण है कि उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और वो बड़े शहर में आ गए। लुकिंग फॉर गोल्ड, सोने की तलाश में, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर वो अब रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है। ही मटर्स, वह बुदबुदाता है। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई सी ग्लिबली,
realizing immediately how hollow the advice must sound. I say glibly, मैं बिना सोचे विचारे ही कह देती हूँ. Realizing immediately, परंतु तुरंत ही मुझे ध्यान आता है. How hollow, कितनी खोखली. The advice must sound, ये सलाह लगती है. तुरंत ही मुझे ध्यान आता है कि ये सलाह कितनी खोखली है, कितनी आधारहीन है. There is no school in my neighborhood. मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है. When they build one, I will go. जब कोई बन जाएगा या जब कोई बना देगा, I will go, मैं चला जाऊँगा. If I start a school, will you come? अगर मैं एक स्कूल शुरू करूँ, क्या तुम आओगे? I ask, half joking. मैं मजाक में पूछती हूँ. Yes, he says, smiling broadly. हाँ, वो बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहता है. A few days later, कुछ दिनों बाद, I see him, मैं उसे देखती हूँ, running up to me, मेरे पास दौड़ कर आते हुए. Is your school ready? क्या आपका स्कूल तैयार है? It takes longer to build a school. I say. स्कूल बनाने में समय लगता है, मैं कहती हूँ. Embarrassed at having made a promise. एक ऐसा वादा करने पर शर्मिंदा होते हुए, that was not meant, जो पूरा नहीं हो सकता था. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. But promises like mine, लेकिन मेरे वादे की तरह ऐसे वादे abound in every corner of his bleak world. ब्लीक वर्ड, अंधेरा संसार, उसके अंधेरे संसार में, उसके अंधेरे संसार के हर कोने में भरे पड़े हैं. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसको जानने के महीनों बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ. साहिब आलम, ही अनाउंसेस. साहिब आलम, वह घोषणा करता है. ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स. ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता what it means, इसका क्या अर्थ है. If he knew its meaning, अगर वो इसका अर्थ जानता. Lord of the universe, ब्रह्मांड का स्वामी. He would have a hard time believing it, तो उसे इस पर विश्वास करने में मुश्किल होती. Unaware of what his name represents, unaware यानी बेपरवाह, of what his name represents, कि उसके नाम का क्या अर्थ है, इस बात से बेपरवाह. He roams the streets with his friends. He roams the streets, वह गलियों में घूमता है with his friends, अपने मित्रों के साथ. An army of barefoot boys, और उसके मित्र जिनकी एक मंडली है, एक सेना है. of barefoot boys, नंगे पैर घूमने वाले लड़कों की सेना. Who appear like the morning birds, जो सुबह कि चिड़ियों की तरह प्रकट होते हैं, अर्थात सुबह चिड़ियों की तरह निकलते हैं. एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम. महीनों बाद आई हैव कम टू रिकग्नाइज, मैं पहचानने लगी हूँ, ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक को. वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो. I ask one, मैं एक से पूछती हूँ. My mother did not bring them down from the shelf. My mother did not bring them down, मेरी माँ ने उन्हें नीचे नहीं उतारा. From the shelf, ताक से. He answers simply, वो सीधा सा उत्तर देता है. Even if she did, he will throw them off. Even if she did, अगर वो उतार भी देती, अगर वो उतार भी देंगी, he will throw them, वो उन्हें फेंक देगा. adds another, दूसरा लड़का बताता है. who is wearing shoes that do not match, वो लड़का who is wearing shoes, जो जूते पहने हैं, that do not match, जो मेल नहीं खाते. when I comment on it, जब मैं इसके बारे में बोलती हूँ, he shuffles his feet, तो वो अपने पैरों को बदलता है, आगे पीछे करता है. एंड says nothing, और कुछ नहीं कहता. I want shoes, says a third boy. I want shoes, मुझे भी जूते चाहिए, says a third boy, एक तीसरा लड़का कहता है.
हु हैज़ नेवर ऑन ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने ऑल हिज लाइफ अपने पूरे जीवन में नेवर ऑन ए पेयर कभी भी एक जोड़ी जूते जिसको नसीब नहीं हुए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश में इधर से उधर यात्रा करते समय आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैं बच्चों को देख चुकी हूँ, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैरों घूमते हुए। इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी नहीं है, ऐसा पैसे की कमी की वजह से नहीं होता, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन, बल्कि ये एक परंपरा है, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना, इज़ वन एक्सप्लेनेशन, इस प्रकार से भी एक व्याख्या इसकी दी जाती है। अर्थात इस बात को ऐसे करके भी समझाया जाता है कि नंगे पैर रहना पैसों की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि एक परंपरा है। आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे लगता है कि ये केवल एक बहाना तो नहीं है टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, लगातार गरीबी की दशा को समझाने का। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे एक कहानी याद आती है। ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, जो उडुपी के एक व्यक्ति ने एक बार मुझे सुनाई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। एज ए यंग बॉय, जब वो छोटा था, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाया करता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर के पास से गुजरकर। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिता एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो थोड़ी देर के लिए मंदिर के पास रुकता था, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, एंड प्रे और प्रार्थना करता था फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, एक जोड़ी जूतों के लिए। 30 years later I visited his town and the temple. 30 years later, 30 वर्षों बाद, I visited his town and the temple, मैं उसके नगर और मंदिर में गई। Which was now drowned in an air of, which was now drowned, जो अब डूबा हुआ था, in an air of desolation, निर्जनता में, जो अब निर्जनता में डूबा हुआ था। In the backyard where lived the new priest, in the backyard, पीछे के आंगन में, where lived the new priest, जहाँ नया पुजारी रहता था, there were red and white plastic chairs, वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। A young boy dressed in a grey uniform, एक छोटा लड़का dressed in a grey uniform, जिसने धूसर रंग की वर्दी पहन रखी थी, wearing socks and shoes, wearing socks, मोजे, and shoes, और जूते पहन रखे थे। arrived panting, हाँफता हुआ आया, and threw his school bag on a folding bed, and threw, और उसने फेंक दिया, his school bag, अपना स्कूल बैग, on a folding bed, एक फोल्डिंग बेड पर। looking at the boy I remembered the prayer, looking at the boy, लड़के की ओर देखते हुए, I remembered, मुझे याद आई, द प्रेयर, प्रार्थना, अनदर बॉय हैड मेड, जो एक दूसरे लड़के ने की थी, टू द गॉडेस, देवी को। लड़के की ओर देखकर मुझे एक प्रार्थना याद आई जो एक दूसरे लड़के ने देवी से की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, तब की थी, व्हेन, जब, ही हैड फाइनली गोट, जब आखिरकार उसने पा लिए थे, ए पेयर ऑफ शूज, जूतों की एक जोड़ी। अर्थात जब एक दूसरे लड़के को जूते की एक जोड़ी मिल गई थी, एक जोड़ी जूते मिल गए थे, तो उसने देवी से एक प्रार्थना की थी। लेट मी नेवर लूज देम, मैं इन्हें कभी खोऊं नहीं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, छोटे लड़के लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, पुजारी के लड़के की तरह, नाउ वोर शूज, अब जूते पहनते थे। बट मैनी अदर्स, लेकिन बहुत सारे दूसरे, लाइक द रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वालों की तरह, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूलेस, बिना जूतों के रहते हैं। अर्थात
बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मेरे पड़ोस में कूड़ा बीनने वाले बच्चों की तरह अभी भी बिना जूते के रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर के बचे हुए भाग का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।